ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम पंचम स्कंध अतः द्वितीय अध्याय आग्निद्र चरित्र। श्री शुकोवाच एवं पितृ संप्रवृत्ते तदनुशासन वर्तमान अग्निध्रो जम्बूदीपे कौशः प्रजा औरस वर्धमान वेक्षण माना प्रयोग प्यात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रिवत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निद्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूदेव के प्रजा के अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वह पितृलोक की कामना से सत्य की प्राप्ति के लिए पूजा का सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल के घाटे में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित से प्रजापति के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचिति नामक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरवरों के शाखा पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थे। उस पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। इसमें षड आदि स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत व जल कुक्कुट कारंडो एवं कालंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कुंजने लगते। इससे वहाँ कमल वंश सुशोभित निर्मल सरोवर गुंजने लगता। पूर्व चिति की विलासपूर्वक सुचलित गतिविधि और पाद विन्यास के शैली से पद पद पर उनके चरण नुपुरों के झनकार उठते। उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निद्र ने समाधि योग द्वारा मुदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल पर जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता मनुष्य के मन और नैनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्वक गति, क्रीड़ा चापल्य, लज्जा विनययुक्त चित्तवन और सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावय के पुरुष के हृदय से मैं कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार बना देती। जब वो हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा। उसके निश्वास गंध से मंदाग्ध होकर भौरे उनके मुख कमल को घेर लगते। तब उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश बेनी और करधनी हिलने से बड़ा सुहावने लगता। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निद्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वह उनके अधीर होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल के भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौरी को और संकेत करके कहा, सखे तुमने ये विराट डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इसमें तुम्हें कोई अपना प्रयोजन है अतः इस संसार सारण्य में मुझ जैसे मतवालों मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों के लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पहने हो। अहो इनके कमल दल के पंख है, देखने में बड़े शांत है और है पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हो तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहती हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ पुरुष के जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरी की ओर देखकर, भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्ययुक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद के शाखाओं का अनुसरण कर रहे हैं। उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों के सेवन कर रहे हैं, नुपुर के शब्दों के संकेत करके। ब्राह्मण तुम्हारे चरण रूपी पिंजरों में जो तीतर बन उनका सब तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंक की कांति को परीक्षा करके तुम्हारे नितंबों पर एक कदम कुसुमों से आभा कहाँ से आ गई? इसके ऊपर तो अंगार सा मंडल सा दिखाई देता किंतु तुम्हारा बलकल वस्त्र कहाँ? कुमकुम मंडित कुंचों का लक्ष्य करके द्विजवर तुम्हारा इन दोनों सुंदर सिंहों में क्या भरा है? अवश्य इतने बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्यभाग इतना क्रूश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुमंग इन सिंहों पर तुमने लाल लाल लेप क्या असर लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रय महक रहा। मित्रवर मुझे तो अपना देश दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण किए हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों को चित्तों को शुद्ध कर दिया तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसे अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख में हवन सामग्री से सुगंध फैल गई है? मालूम होता है तुमको विष्णु भगवान की कला हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाली मकर के आकार के दो कुंडल हैं। तुम्हारे मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें समान चंचल नेत्र भय से खापती हुई दो मछलियों के समान दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शुभमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालती हो तब यह दिशा विदिशा में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर देती है, साथ साथ मेरे मनों में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बाका जटाजूट खुल गया है, तुम उसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारी निमी वस्त्र को उड़ा देता है।
तपोधन, तपस्वी के तप को भ्रष्ट करने वाला, ये अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्रों, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की प्यारी देन हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं जैसे अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंहों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे वो वहीं ले चलो, मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम्हारे यह मंगलमय सखिया भी हमारे साथ रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार रति चातुर्मयी मीठी मीठी बातें करके उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निद्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीप पति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर निपुण अग्निद्र के गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर, शिलावृत, रम्य, हिरण्मय, कुरुक, भद्रास और केतुमाल नामक 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न करके पूर्वाचितियों ने राजभवन में छोड़कर फिर ब्रह्मा जी के सेवा में उपस्थित हो गए। यह अग्निद्र पुत्र के माता के अनुग्रह से स्वभाव से सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद्र ने जम्बूदेव को विवाह करके उन्हीं के समान 9 वर्ष भूखंड बनाया और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। वे सब अपने अपने वंश का राज भोगने लगे। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों करने से रहने पर भी अतृप्त ही रहे। वह इस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों द्वारा उस लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृत्यों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहे। पिता के परलोक से धारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवती नामक 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग पंचम स्कंदे अग्निद्र वर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः।